Since the earliest times, humans have dreamt of conquering the sky. मैं बहुत खुश था कि मैं इतना ऊंचा उड़ रहा था कंट्री साइड के बिल्कुल ऊपर। बोल रहे कि रेडियो डेड हो गया, कंपास डेड हो गया, कोई आवाज नहीं आ रही है, पता नहीं चल रहा है कि क्या करना है। हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू हाई प्रोफाइल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपके साथ साथ पूरे भारत को बनाएगा हाई प्रोफाइल। I am your English mentor Tripti Arora, and today we are going to start with the part 2 of chapter number 3 from your first flight book, that is 2 stories about flying. And today we are going to start with the part 2, that is The Black Aeroplane by Frederick Forsyth. बच्चों, फर्स्ट पार्ट जो है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था और वो आपको मिलेगा प्लेलिस्ट में हाई प्रोफाइल के चैनल पे। So do not forget to subscribe to the channel and also hit the bell icon so that you do not miss any of the new updates. So let's begin with the chapter without any delay. बोल रहे हैं, since the earliest times, humans have dreamt of conquering the sky. आसमान छूना चाहते हैं इंसान बहुत समय से ही। Here are 2 stories about flying. First one was the young seagull who was afraid to fly, और किस तरह से उसने भूख की वजह से अपना ये डर जो था ये जीत पाए। सेकेंड इज अ पायलट हु इज लॉस्ट इन द स्टॉर्म क्लाउड्स। एक पायलट है, ये भी क्योंकि इसको एक अच्छा खाना खाना है अपनी फैमिली के साथ, इसीलिए रिस्क लेकर ये भी स्टॉर्मी क्लाउड्स में घुस जाता है। डज ही अराइव सेफ, क्या ये सेफली निकल पाएगा वहाँ से? हु हेल्प्स हिम, कौन इसकी मदद करने वाला है? तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कि कौन इसकी मदद करेगा हमारे बेचारे भोले भाले से पायलट की जो फंस गया है इतनी बड़ी मुसीबत में। सो पार्ट 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, द ब्लैक एरोप्लेन बाय फ्रेडरिक फॉर्सिथ। द ब्लैक एरोप्लेन। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। ईस्ट की साइड से मून जो है वो बाहर आ रहा था। बिहाइंड मी, मेरे पीछे से। मी कौन है यहाँ पर बच्चों? मी है वही पायलट जो घर जाना चाहता है, और क्यों जाना चाहता है वो भी आगे बताया है, और अपना प्लेन जो है वो रिस्क लेकर क्लाउड्स में, स्टॉर्मी क्लाउड्स में घुसा देता है। बिहाइंड मी, तो मी कौन है यहाँ पर? मी इज द पायलट। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई। अभी तक जो स्काई था वो बिल्कुल क्लियर था, कोई सिंगल क्लाउड भी स्काई में दिख नहीं रहा था। अबव मी देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई। एक भी क्लाउड नहीं था उस दिन स्काई में। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। और मैं बहुत खुश था कि मैं इतना ऊंचा उड़ रहा था कंट्री साइड के बिल्कुल ऊपर। ठीक है, अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। पूरा देश जो था, पूरी कंट्री साइड जो था, आसपास का एरिया, वो सब सो रहे थे और मैं उनके ऊपर से उड़ के जा रहा था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा प्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। मेरे को इंग्लैंड जाना था। ये पायलट जो था इंग्लैंड को बिलोंग करता था और ये फ्रांस से इंग्लैंड जाना चाहता था, और इसके प्लेन का नाम बताया है ओल्ड डकोटा। I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family। और मैं आगे अपनी आने वाली छुट्टियों के बारे में ड्रीम कर रहा था, सोच रहा था, और अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बारे में सोच रहा था। I looked at my watch 1:30 in the morning। इन द मॉर्निंग भी से रात के 1:30 बजे के आसपास इन्होंने टाइम देखा जब ये अपना प्लेन लेकर जा रहे थे। I should call Paris control soon, I thought। अब क्योंकि इनको पेरिस के ऊपर से निकलना था ना, तो इनको रिपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इन्होंने बोला मैं पेरिस कंट्रोल रूम को कॉल करके इन्फॉर्म कर देता हूँ कि मैं उनके ऊपर से फ्लाई कर रहा हूँ, और वही लोग डायरेक्शन देते हैं। ठीक है, so as I looked down past the nose of the aeroplane, nose of the aeroplane means the point of the aeroplane where we see the point, the front point of the aeroplane। तो जैसे ही वो देखते हैं नोज ऑफ द एरोप्लेन, ही सॉ द लाइट्स ऑफ द बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। आगे उन्हें बहुत ऐसे सिटी लाइट्स दिख रही थी, बहुत सारी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, तो उन्होंने रेडियो ऑन करा और बोला पेरिस कंट्रोल डकोटा DS088 हियर। अपने प्लेन का नाम बताया है, डकोटा DS088 हियर। कैन यू हियर मी, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर, कि मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, और मतलब उन्होंने अपने डायरेक्शंस बता दिया। अब आगे वॉइस आती है रेडियो में से। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, DS088 आई कैन हियर यू, यू ऑट टू टर्न 12 degrees west now, DS088 ओवर।
तो ये इंफॉर्मेशन जो है, ये जो भी कंट्रोल सेंटर्स होते हैं, कंट्रोल रूम होते हैं, क्योंकि ये जिस भी कंट्री के ऊपर से, जिस भी एरिया के ऊपर से फ्लाई कर रहे हैं, उनको इन्फॉर्म करना ज़रूरी होता है। सेम एज वी सी हमारे रेलवेज में, ट्रेन जिस भी स्टेशन पे जाने वाली है वहां पर अनाउंसमेंट हो जाता है या उसके लिए रूट बना दिया जाता है और आगे का रूट बता दिया जाता है। सेम इनको आगे का रूट बता दिया और वहां से ये निकल रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन पहुंच गई है ताकि आसपास वाले एयरप्लेन्स का भी जो डायरेक्शन है वो डिफाइन हो जाए। देन I checked the map and the compass, switched over to my second and the last fuel tank. मैंने मैप चेक करा कहाँ मुड़ना है और कंपस चेक करा, क्योंकि 12 डिग्रीज कंपस के अकॉर्डिंग ही लेंगे, और फिर उन्होंने स्विच करा अपने सेकेंड और लास्ट फ्यूल टैंक पे एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड, और इंग्लैंड जाने के लिए 12 डिग्रीज वेस्ट ले लिया। I'll be in time for breakfast, कि भाई सुबह का मस्त इंग्लिश, बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट जो है मुझे समय पर मिल जाएगा। I thought a good big English breakfast. This is what kept him going. इसी के लिए वो अपने घर जाना चाहते थे, इसी के लिए वो जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचना चाहते थे, अपनी फैमिली के पास पहुंचना चाहते थे। Everything was going well. It was an easy flight. Easy flight कब बोलते हैं पायलट? जब उनको बहुत ज़्यादा क्लाउड्स या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है किसी भी फ्लाइट के दौरान। Paris was about 150 kilometers behind me. अब 150 किलोमीटर पेरिस पीछे रह चुका था when I saw the clouds. और आगे दिख रहे थे क्लाउड्स। अगर पहले दिखते तो पहले ही शायद लैंड कर लेते। स्टॉर्म क्लाउड्स, और क्लाउड्स कैसे थे? स्टॉर्म क्लाउड्स थे। They were huge. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. ऐसा लग रहा था कि पहाड़ खड़े हैं मेरे पास, मेरे आगे क्लाउड्स का, और मुझे नहीं पता कि मुझे उनके बीच में से निकल जाना है, उनके ऊपर से जाना है या उनके नीचे से निकलना है। I knew I could not fly up and over them, and I did not have enough fuel to fly around them टू नॉर्थ और साउथ, क्योंकि उन्होंने अभी अभी मेंशन करा कि मैंने अपने सेकंड और लास्ट फ्यूल टैंक पे अभी अभी स्विच किया था, तो ना तो वो उनके ऊपर से जा सकते थे बिकॉज देयर इज अ सर्टेन हाइट दैट इज डिफाइंड, तो ना वो उसके ऊपर से जा सकते थे, ना उनके पास इतना फ्यूल था कि वो नॉर्थ साउथ या साइड में से निकलने की कोशिश करे। तो उनके पास एक ही ऑप्शन था कि वो क्लाउड्स के अंदर उनको प्लेन डाल देना था, because he did not have enough fuel to fly. I ought to go back to Paris, he thought, कि पहले उन्होंने सोचा कि पेरिस चला जाता हूँ, 150 किलोमीटर ही है, वापस चला जाऊंगा। But I wanted to get home. I wanted that breakfast. वो बड़ा सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट चाहिए था, मुझे घर ही जाना था, और यही वो रीज़न था जिसके लिए वो क्या ले लेते हैं, रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जैसे हमारे सीगल ने बस एक स्क्रैप ऑफ फिश के लिए इतना बड़ा छलांग लगा लिया, इतना बड़ा रिस्क ले लिया, उसी तरह पायलट जो है वो बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट के लिए इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और स्टॉर्म में अपने डकोटा जो था वो फटाफट से घुसा दिया। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, और क्लाउड्स के बीच में नथिंग वाज विजिबल। ओके, सब कुछ बिल्कुल ब्लैक हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द प्लेन, उनको डायरेक्शन नहीं दिख रहा, उनको मतलब जगह नहीं दिख रही कि उनको कहाँ से निकलना है। एवरीथिंग बिकेम इनविजिबल, कुछ भी पॉसिबल नहीं था पता लगाना आसपास में। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, और हवा की वजह से, क्योंकि स्टॉर्मी क्लाउड्स थे ना, तो हवा की वजह से इतना ज़्यादा डिसबैलेंस हो रहा था एरोप्लेन कि उसको बैलेंस करना नियर टू इम्पॉसिबल हो रहा था पायलट के लिए। आई लुक्ड एट द कंपस, फिर वो कंपस की तरफ देखते हैं और कंपस को देख के वो शॉक हो जाते हैं। आई कुडंट बिलीव माई आईज, मेरे को मेरी आंखों पे भरोसा नहीं हुआ। द कंपस वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, कंपस बस घूमता जा रहा था, घूमता जा रहा था। कंपस को भी समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है, यानी कि वो जो था वो पूरी तरह से खराब हो चुका था। इट वॉज डेड, इट वुड नॉट वर्क, वो काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, रेडियो डेड हो गया, अचानक से सारे इंस्ट्रूमेंट्स डेड हो गए। आई ट्राइड द रेडियो, उन्होंने पेरिस कंट्रोल को कॉल करने की कोशिश करी कि वहाँ से कुछ हेल्प मिल जाए। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हो? कुछ भी नहीं आवाज़ आई। देयर वॉज नो आंसर, द रेडियो वॉज डेड टू। आई हैड नो रेडियो, नो कंपस, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। अब सोचो, आप लोगों ने धमाल तो देखी होगी, अगर वो ऑलरेडी बोल देते कि आप यहीं पर ही उतर जाओ तो वो शायद
मान जाते, लेकिन उन्होंने क्या बोला, ठीक है आप 12 डिग्री वेस्ट ले लो। उन्होंने वेस्ट ले लिया। फिर पीछे से आवाज़ आ रही है ऐसा नहीं करना था, तो नहीं करना होता और अब हो गया तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे। तो बोल रहे हैं कि रेडियो डेड हो गया, कंपास डेड हो गया, कोई आवाज़ नहीं आ रही है, पता नहीं चल रहा है कि क्या करना है, और स्टॉर्म में वो कहीं ना कहीं खो गए थे। उसके बाद बोलते हैं देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, आसपास ब्लैक क्लाउड्स पूरे घिरे हुए थे, उनको घेरे हुए थे। आई सॉ अनदर एरोप्लेन, उनको एक और एरोप्लेन दिखता है। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स। मोस्टली एरोप्लेन के साइड में जब वो रात को उड़ते हैं तो हम देखते हैं कि देयर इज अ रेड एंड अ ब्लू लाइट। ब्लू लाइट जो होती है वो फ्लिकर करती रहती है एंड जो रेड लाइट होती है वो कॉन्स्टेंटली जलती रहती है, राइट। तो बट जो दूसरा एरोप्लेन निकल के आया उसके पास तो कोई लाइट्स ही नहीं थी उसके विंग्स पे, बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। बट मैं देख पा रहा था कि वो बिल्कुल मेरे एरोप्लेन के बिल्कुल पैरेलल में उड़ रहा है। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टूवर्ड्स मी, और मैं ये भी देख पा रहा था कि वो पायलट मुझे फेस कर रहा है, मुझे देख रहा है। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, और मैं खुश था कि मेरे साथ कोई तो है, मरेंगे तो दोनों ही मरेंगे। He lifted one hand and waved, और वो उनको वेव करते हैं कि तुम मुझे फॉलो करो, I will show you the way. Follow me, he was saying, follow me. He knows that I am lost. I thought he's trying to help me. अपने आप में सोचते हैं, वो बोल रहे हैं कि मुझे फॉलो करो और मैं तुम्हारी जान बचा लूंगा, और ये भी उनको फॉलो करने लग जाते हैं क्योंकि इनको तो अपनी जान बचानी ही थी। He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. तो वो अपना प्लेन जो है वो इनके सामने लेकर आते हैं, इनके प्लेन के सामने लेकर आते हैं, और वहाँ पर ये समझ जाते हैं कि वो इनकी हेल्प के लिए ही आए हैं। तो वो नॉर्थ में यानी बिल्कुल सामने लेकर आते हैं और ये उनको फॉलो करने लगते हैं। I was very happy to go behind द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। क्वेश्चन बनता है कि क्यों ओबीडियंट चाइल्ड की तरह वो चले जा रहे थे उनके पीछे, बिकॉज ही हैड नो अदर ऑप्शन टू डू, एंड बिकॉज दैट प्लेन दैट पायलट ही माइट हैव लुक्ड सो फेमिलियर दैट ही वॉज रेडी टू बिलीव हिम एट वंस। After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me. आधा घंटा उड़ने के बाद भी वो एरोप्लेन वहीं था उनके सामने. Now there was only enough fuel that he could fly the old Dakota. Old Dakota's last tank to fly only for 5 or 10 minutes. बस 5 या 10 मिनट और उड़ सकता था प्लेन, उसके बाद फ्यूल जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाता. I was starting to feel frightened again. वापस से डर बढ़ रहा था कि आधे घंटे से उड़ रहा हूँ, अभी भी कोई जगह नहीं आ रही है. But then he started to go down and I followed through the storm. और फिर धीरे धीरे वो नीचे उतरने लगा प्लेन, और उन्होंने उनको फॉलो मतलब उस प्लेन को फॉलो करना, स्ट्रेंज एरोप्लेन को फॉलो करना स्टार्ट किया पायलट ने. Suddenly I came out of the clouds and saw 2 long lines in front of lights in front of me. तो ये लंबी लाइंस किसकी होती हैं? This is a runway. तो उनको नीचे सामने रनवे दिखता है. It was a runway and airport. I was safe कि भाई मैं बच गया, एयरपोर्ट आ गया है. I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. मैंने पीछे देखा कि ब्लैक एरोप्लेन आ रहा है, बट पीछे तो कोई है ही नहीं, कोई एरोप्लेन ही नहीं है, कोई पायलट ही नहीं है. तो इस समय पर वो बिल्कुल मतलब उनका दिमाग काम नहीं करता, एंड ही वॉज कंप्लीटली लॉस्ट. देयर वॉज नथिंग देयर, कुछ था ही नहीं. The black aeroplane was gone. I could not see it anywhere. I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. मैं जैसे ही लैंड करता हूँ मैं सबसे पहले अपनी जान बचाता हूँ, और मेरे को बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा था अपने प्लेन से दूर जाते हुए, बिकॉज अभी यही मेरी जान ले लेता. तो उन्होंने बोला कि ठीक है अब तू यहीं खड़ा रहे, मैं तो चला. And he went near the control tower. I went and asked the women in the control center where was I and who the other pilot was. तो वो जाते कंट्रोल सेंटर, अब उन्होंने तो फॉलो किया है एक ब्लैक एरोप्लेन को, उनको तो नहीं पता कि वो कहाँ है और कहाँ लेकर आया है वो एरोप्लेन उन्हें. बट तो वो जाते कंट्रोल सेंटर, बस वो बच गए थे, उनको इस बात की खुशी थी. तो वो पूछते कि मैं कहाँ आया हूँ, what the place is called, and who was the other pilot was. Who that other pilot was who helped me and then went away suddenly. Like he did not even stop here. He was not afraid of the stormy clouds above. So who was he? And how did he get to know that I was in trouble? तो ये सब questions वो put up करते हैं उस women के सामने. But
क्या मजाक बन जाता है उनका। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मुझे थैंक यू बोलना था उस पायलट को। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। पहले तो मुझे अजीब से ऊपर से नीचे चेक करती है और फिर मेरे पे हंसने लग जाती है। क्यों? अनदर एरोप्लेन अप देयर इन द स्टॉर्म? नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, योर्स वाज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रेडार। सिर्फ आपका ही एक प्लेन दिख रहा था मुझे, तो आपके अलावा तो मुझे कोई प्लेन ही नहीं दिखा। अब सोचो, आपको किसी ने एक चलते हुए रास्ते में लीड करा है क्योंकि आप गुम गए हो। जब आप अपने राह पे पहुंच गए हो, अचानक से एक तो वो व्हीकल गायब हो जाए, वो इंसान गायब हो जाए। आप पूछ रहे हो कि अभी जो मेरे साथ आ रहे थे वो कौन थे, और वो बोले कि आपके साथ तो कोई आ ही नहीं रहा था, अकेले ही तो आ रहे थे। तो क्या लगेगा आपको? क्या लगेगा? जो आप सोच रहे हो वही लगेगा। तो उनको भी वही लगा कि मेरा ही अकेला एरोप्लेन कैसे हो सकता है, अभी तो मैं एक एरोप्लेन को फॉलो करके नीचे उतरा हूं। So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio? किसने मेरी मदद करी एक कंपस और रेडियो में? आपको क्या लगता है बच्चों? कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना। And without any more fuel in my tank, और मेरे टैंक में फ्यूल नहीं था, ये भी उसको पता था कि 5-10 मिनट का ही बचा था। अचानक से उसको रनवे दिख गया। Who was the pilot on the strange black aeroplane was flying in the storm without lights? कौन था ये भाई जो बिना किसी लाइट के स्टॉर्मी क्लाउड्स में बस चला चला जा रहा था और आकर मेरी मदद करके चला भी गया? तो दिस इज द मिस्ट्री ऑफ द चैप्टर कि ऐसा कैसे हुआ। क्या कोई गॉडफादर था जो उसकी मदद करके गया? क्या वो हल्यूसिनेट कर रहा था? क्योंकि वो स्टॉर्मी क्लाउड्स को देखकर कभी कभी ऐसा नहीं होता कि हम प्रॉब्लम को देख के इतना एंग्शियस हो जाते हैं कि उसका सॉल्यूशन पता होते हुए भी सोच नहीं पाते। तो क्या वो खुद हल्यूसिनेट कर रहा था डकोटा DS-008 का पायलट, और उसको अपने आप रास्ता पता होने के बाद भी कहीं ना कहीं वो इनर वॉइस की आवाज़ नहीं आ पा रही थी? क्या सच में उसको किसी गॉडफादर ने ही हेल्प करा या किसी भूत ने हेल्प करा? तो ये सारे जो आंसर्स हैं बच्चों, आई लीव अप टू यू कि आप इस मिस्ट्री को सॉल्व करें और मुझे भी डेफिनेटली बताएं कि क्या ये मिस्ट्री होने वाली है और क्या पॉसिबल एस्पेक्ट्स होंगी, उसको किसने हेल्प किया होगा उसके ब्रेकफास्ट तक पहुंचने के लिए। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द चैप्टर एंड ये चैप्टर इसी मिस्ट्री पर ख़त्म हो जा रहा है। नाउ आई हैव अ फ्यू सेट ऑफ क्वेश्चन जो हमें इस पर्टिकुलर पार्ट से पूछे गए हैं। पहले बोल रहे हैं मोटिवेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन टेकिंग रिस्क इन लाइफ। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है किसी भी तरह का रिस्क लेने के लिए ज़िंदगी में, एंड इन सक्सीडिंग, और सफलता पाने के लिए। डू यू अग्री? क्या हम अग्री करते हैं? ऑफ कोर्स करते हैं। मोटिवेशन नहीं होगा तो हम अभी ये वीडियो पूरा भी नहीं देखेंगे, क्योंकि पास होने का मोटिवेशन है, इसीलिए ही तो हम पढ़ रहे हैं। डिस्कस विद रेफरेंस टू द पायलट ऑफ द ओल्ड डकोटा एंड द यंग सीगल। दोनों के बारे में बताना है, डकोटा के बारे में भी और यंग सीगल, किस तरह से मोटिवेशन की वजह से ही वो हंगर ही तो वो मोटिवेटर था जिन्होंने इनको मजबूर करा अपना आगे का कदम लेने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन हमने पिछले पार्ट में पढ़ा तो था बट इसका आंसर नहीं निकाला था। बोल रहे थे कि बेबी सीगल और पायलट दोनों ही जने जो हैं उनके रेफरेंस में हमें एक प्रेजेंटेशन ड्राफ्ट बनाना है और हमें बिगिन कैसे करना है। वन एक्नॉलेजेस दैट बोथ द सीगल एंड पायलट वांटेड टू do something, they wanted to reach to the ultimatum, but they had that fear inside of their heart जो उनको डिराइव नहीं कर रहा था उनके सक्सेस या उनके डेस्टिनेशन पे। बट क्या ऐसा हुआ कि वो मोटिवेट हुए? क्या ऐसा उनके दिल में आया? अगर पायलट की हम बात कर रहे हैं तो पायलट के लिए तो बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं कि किसने उसकी हेल्प की होगी, किस तरह के इमोशंस वो उस समय फील कर रहा होगा, क्या उसको एक्चुअल में अपना रास्ता पता होगा या नहीं पता होगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस आंसर इज टोटली अप टू योर इंटेलेक्ट कि आप कैसा सोच पाते हैं, कैसा फ्रेम कर पाते हैं, और इसका पूरा मार्क्स गेन करने का स्ट्रैटेजी भी आपके हाथ में है। जस्ट टेक केयर, स्टिक टू द रेफरेंसेज। आपने उसके अराउंड अपनी स्टोरी को रिवॉल्व करना है। ट्राई टू यूज सम डेकोरेटिव लैंग्वेज बिकॉज इट वुड डेफिनेटली हेल्प यू गेन मोर एंड मोर मार्क्स, बट बहुत ज़्यादा भी फ्लारी नहीं बना देना है। Okay students, so students, this was all for this particular video and this chapter. I hope you must have enjoyed it reading with me because I enjoyed it a lot. Also students, do like and share the video with your friends and do not forget to share the channel with your friends, family and relatives
so as to make them high profile, because this channel will not only provide you academic content at its best but will also deliver some general news, current affairs and the knowledge of Bhagavad Gita, जो आपको holistically develop करने में और अपने history को अच्छे से जानने में definitely help करेगी. That's all for this video. Keep smiling, keep learning.